अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं सोबिया सैयद आज फिर आपके साथ बहुत सारी बातें आप लोगों से शेयर की, बहुत सारे बच्चों को मैसेजेस दिए, लेकिन आज मेरा मैसेज या पैगाम समझ लें या एक सलाह समझ लें बढ़ती उम्र वाले लोगों के लिए है। क्योंकि देखिए, सब ने किसी ना किसी टाइम पे, किसी ना किसी वक्त में अपनी उम्र को पीछे छोड़ते जाना है। हमने बड़े होते जाना है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम कमज़ोर होते जाते हैं। फाइनेंशियली भी कमज़ोर हो जाते हैं, फिजिकली भी कमज़ोर हो जाते हैं। आज मेरा बड़ी उम्र वाले लोगों के लिए मैसेज है कि एक बुजुर्ग जो है, एक आदमी जो है, वो मैक्सिमम 80 ईयर्स जिंदा रहता है हमारे, और वो 60 ईयर्स वो काम करता है और 60 साल की उम्र में उसको रिटायर कर दिया जाता है। बहुत बड़ा अलमिया है। 60 साल तक वो मेहनत करता रहता है तो वो जीता रहता है। मेरा ख्याल है जब उसको रिटायर किया जाता है और वे 61 ईयर्स में वो परेशान हो जाता है कि अब मैंने जीना कैसे है, मैंने अपने आप को दुनिया में चलाना कैसे है, मैं सरवाइव कैसे करूँगा। क्योंकि उसकी जो बीवी होती है ना, वो उसको अपने 20 साल के लिए, 60 to 80 के दरमियान, उसने 20 साल के लिए उसको कुछ खाने पीने के लिए, अपनी मेडिसिन के लिए, दवाइयाँ जो हैं वो ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई हुई हैं। उसको 20 साल के लिए अपने लिए मटेरियल इकट्ठा करना है, फाइनेंस इकट्ठा करना है। और अगर उसकी बीवी उसके साथ है तो उसको 30 साल के लिए, क्योंकि बीवी औरतें जो हैं अमूमन 5 से 10 साल जिंदा रहती हैं, आदमियों से छोटी भी होती हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने 80 ईयर्स पूरे करने होते हैं। तो वो भी जिंदा रहने के लिए उनको सामान चाहिए होता है। और फिर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, उनकी औलाद बड़ी होती जाती है, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं, उनकी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, उनकी शादियां करनी है, उसके लिए अखराजात चाहिए होते हैं। तो हम सब के लिए ना, ये हर दुनिया के हर इंसान के लिए, जो तो पहले ख़त्म हो गया उसकी तो ज़िंदगी का एंड हो गया, चाहे वो 50 में हो गया, चाहे वो 60 में हो गया, उसकी ज़िंदगी का एंड हो गया। उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो तो अगले जहान में चला गया। लेकिन जो आजकल के दौर में इस दुनिया में रह रहा है, उसको अपने ये साल गुजारने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। वो क्या करेगा? उसको मेहनत करनी है उसको। लेकिन हमारे मुल्क या किसी भी कंट्री में चले जाएं, जैसे ही आप ओवर एज हो जाते हैं, आपको काम पे नहीं रखा जाता। आपको खुद कहा जाता है कि भाई आप जो हैं इतनी मेहनत नहीं कर सकते। और आपका ये है कि दुनिया में जिस औलाद के लिए आप अपना बेस्ट से बेस्ट, अपना 100% दे रहे होते हैं, अगर वो बहुत अच्छी है, अल्लाह ने हदायत दी हुई है उस औलाद को, तो वो 80% आपका भी ख्याल करेगी। 60 साल के बाद वो आपका ख्याल करना शुरू कर देती है। और कुछ ऐसी औलाद जो दुनिया में अपने आप को बहुत सुपीरियर बनाने के चक्कर में भाग दौड़ में लगे हुए हैं, वो ज़्यादा मैक्सिमम 20 to 30% आपका ख्याल करेंगे। आपको अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए बढ़ती उम्र के साथ साथ अपने अखराजात में से कुछ हिस्सा साइड पे करना होगा। ये मेरे बड़ों के लिए पैगाम है। मुझे एक बहुत बड़े थे, जिन्होंने, बुजुर्ग थे, वो एक दफ़ा मेरे ऑफिस आए और उन्होंने आके कहा कि आपके कितने बच्चे हैं? मैंने कहा 3। मैंने पूछा क्यों? आप क्यों पूछ रहे हैं? कहते बेटे, घर जाया करो तो 4 केले लेके जाया करो। वो 4 केले एक एक अपने तीनों बच्चों को दिया करो, एक खुद खाया करो, दिखा के कि ये मेरा हिस्सा है। मैं घर 2-2 दर्जन बनाना लेके जाता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं फ्रेश होके वॉशरूम से बाहर आता हूँ तो मेरे लिए शायद एक भी नहीं होता। या शायद उस दिन मेरा उस फ्रूट को खाने को, उस ग्रेप्स को खाने को, या उस बनाना को खाने को कितना दिल कर रहा था, जो मैं आज आते हुए अकेला वहां खड़े होके नहीं खाया, अपने बच्चों के लिए लेके आया हूँ। और जैसे ही मैं घर में एंटर होता हूँ, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली उस चीज़ को मेरा डाइनिंग टेबल तक पहुँचने तक वो फिनिश कर देती है। तो ये ख्याल बच्चों में किसने डालना है? हमने डालना है। उनकी परवरिश हमने करनी है। हमें जिंदगी के इस हिस्से में, जैसे ही आप रिटायर होते हैं ना, या आप अपनी जिंदगी 60 साल में आप रिटायर हुए हैं, आपका बदकिस्मती है ना, आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। डाउनफॉल ऐसे स्टार्ट हो गया कि अब आपको 2 वक्त का अगर खाना चाहिए तो कहाँ से पूरा करना है? आपको 3 वक्त की मेडिसिन चाहिए तो आपने कहाँ से पूरी करनी है? आपको ये टेंशनें लेके बैठ जाती हैं। आप अपना ख्याल खुद करें, खुदारा अपना ख्याल खुद करें, अपनी औलादों में एहसास पैदा करें। आपने अपना एहसास हर इंसान करेगा तो वो जिंदगी में सरवाइव करेगा।
आप अपने कपड़े, अपने खाने, अपने मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मैं अपने पोते के लिए ये कर लूँ, मैं अपने बच्चे के लिए ये कर लूँ, ये बहुत ज़रूरी है। मोहब्बतें हमने देनी है, मोहब्बतें हमने बांटनी है। लेकिन ज़िंदगी में आप ये देखें कि आपकी अगली नस्ल जो है, आपकी जनरेशन जो है, क्या आपको वापस उतना नहीं तो क्या 1% छोड़ के आपको उतना रिस्पॉन्स दे रही है? आपका ख्याल करें। जहां आप देख लें कि आपकी औलाद, आपके बच्चे आपका ख्याल नहीं करे, आप वहां अपना 100% देने की बजाय 99 पे आ जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता 98 पे आए, 90 पे आए, 80 पे आए, 70 पे। आपने अपना भी सोचना है। जब आप कमजोर हो जाते हैं तो आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होता, आपका ख्याल करने वाला कोई नहीं होता। मेरी दुआ है आप सबसे कि अल्लाह ताला आप सबकी औलादों को नेक राह पे चला के रखे और अपने माँ बाप का फर्माबरदार रखे और माँ बाप का ख्याल करने वाला हो। देखिए, फलाह तो वही पाएंगे ना जो अपने माँ बाप का ख्याल करेंगे। बहुत शुक्रिया।